हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कसे आसा तुम्ही? ऋतिक चला गया है स्कूल और ब्रेकफास्ट करके निकले सुपरमार्केट डेल्फिनोज। जब भी हमें कुछ चीज़ें खरीदनी है तब हम यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ एक जगह पे मिल जाती है, जैसे फ़िश, चिकन, मटन, सब्जी, ग्रोसरीज, ड्राई फिश, बर्तन, मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे अच्छे अच्छे मिलते हैं। डेकोरेटिव आइटम, बहुत कुछ एक छत के नीचे ना आपको सब कुछ मिल जाता है, तो और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और गोवा में तो क्रिसमस की रौनक लग गई है। स्वीट्स, बाद में डेकोरेशन आइटम, बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं सामान लेती हूँ और आज मैं बनाऊँगी हलीम यानी ऑलिव के लड्डू। ओके, उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो फटाफट मैं सारी चीज़ें लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ घर पे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलीम यानी ऑलिव के लड्डू, जो मैंने ये अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो आज मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। इसके जो बेनिफिट्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है। इसमें ना बहुत सारे विटामिन ए है, प्रोटीन, फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। और जिसके जो हेमोग्लोबिन कम होता है ना, खून की कमी होती है ना, उनके लिए बेस्ट है। तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। ओके, तो चलो बनाते हैं ऑलिव की लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑलिव सीड्स ली है। ओके, आधा कप से ना ये आराम से 15-20 लड्डू बन जाता है। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ लड्डू बनाएंगे तो आराम से 10 बन जाएंगे। अगर मीडियम साइज़ लड्डू बनाएंगे तो ये 10 से 15 लड्डू बन जाएंगे। ओके, तो अब इसे ना दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। जब इसके ऊपर पानी डालेंगे ना, ये जो ऑलिव सीड्स है ना स्टिकी बन जाते हैं। तो इस तरह से इसे छलनी में डाल के वॉश करें। ओके, और जो बचा हुआ पानी इसे फेंक देते हैं। अब इस सीड्स को ना एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें डालते हैं नारियल का पानी। नारियल का पानी डालना ये ऑप्शनल है। इसके जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नारियल पानी ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप नारियल पानी डाल के ज़रूर इस लड्डू को बनाइए, और लड्डू भी है ना बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे 2 कप में नारियल का पानी ऐड कर रही हूँ। ओके, तो बचा हुआ वो भी पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। पर आप इस लड्डू को ना नारियल पानी के साथ ही बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे ना 3 घंटे के लिए हमें साइड में रख देना है। 3 घंटे के बाद ना ये जो ऑलिव सीड्स है ना अच्छे से फूल जाएंगे। 3 घंटे के बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं ऑलिव सीड से अच्छे से फूल चुका है और पानी अच्छे से ऑब्जर्व भी कर चुका है, और इसकी जो क्वांटिटी है ना वो डबल हो गई है। ठीक है, अब कढ़ाई में डालते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच घी, और घी को ना हल्का सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाता है, हम इसमें डालते हैं हलीम सीड्स, 1 कप ग्रेट किया हुआ नारियल और 1 कप गुड़। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब इसमें डालते हैं क्रश किया हुआ काजू और बादाम। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर आप इसे ज़रूर ऐड करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब फ्लेम को मीडियम करें और इसे लगातार चलाते रहिए 15 से 20 मिनट के लिए। ये जो गुड़ जो है ना कम्प्लीटली मेल्ट होना चाहिए। 15-20 मिनट के बाद ना ये जो मिक्सचर है ना थिक बनेगी, तब तक हमें इसे कुक करना है और लगातार इसे चलाते रहिए। फ्लेम को मीडियम करें, ओके। इसे गैस पर छोड़ के ना जाएं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। बीस मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट करते हैं जायफल। ओके, पैकेट में जो पाउडर मिलता है ना उसे आप ना डालें, उसमें कम खुशबू रहती है। ये जो फ्रेश जो है ना उसे आप ग्रेट करके डाल दें, इस बढ़िया खुशबू आती है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते रहिए। ये देखिए ये अब रेडी है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है और इसे ना आप थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये जो मिक्सचर जो है ठंडा हो चुका है, कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है। अब इसके लड्डू बनाते हैं। तो याद रखिए ये जो लड्डू बनेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, हार्ड नहीं। ओके, इस तरह से लड्डू बना के आप एयर कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं और रोज़ एक एक निकाल के आप खाएं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। ऋत्विक का तो ये फेवरेट है, उसको रोज़ ना 2-3 चाहिए। तो मैं ना ये डब्बा फ्रिज के अंदर छुपा के रखती हूँ और उसको रोज़ एक एक देती हूँ कि बॉडी के लिए बहुत ही हीट भी है और उससे ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है। तो रोज़ एक एक काफ़ी है। तो यहाँ पे हलीम के लड्डू बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा और आपके हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा जो आज की रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।